इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि बेसिकली ईएमआरएस होता क्या है, कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बेसिकली है क्या। किसी ने नहीं समझा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ईएमआरएस करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईएमआरएस को लेकर पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी इन शॉर्ट में बहुत छोटे में एक्सप्लेन करूं बात को, तो देखो होता क्या है ना, केवीएस इंडिया में वो सारे स्कूल्स होते हैं जो बेसिकली क्लास 1 टू 12 के लिए होते हैं। क्लास 1 टू 12 के किस तरह के स्कूल होते हैं, बच्चा इसमें सुबह स्कूल जाता है, दोपहर में उसका 12-1-2 बजे जब भी उसका स्कूल ओवर होता है, स्कूल ओवर बच्चा अपने घर चला जाता है, टीचर भी अपने घर चला जाता है। अमूमन जैसे आपके साथ भी कभी स्कूल में हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह लेकिन जब हम बात करते हैं एनवीएस की, तो नवोदय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति कह लीजिए, या जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सब एक ही बात है, एनवीएस के रिगार्डिंग बात हो रहा है। एनवीएस बेसिकली क्या होता है, क्लास 6 से 12 तक का स्कूल होता है। ये एक तरह का बोर्डिंग स्कूल होता है, हॉस्टल वाले स्कूल्स होते हैं ये। अमूमन ये स्कूल भी आपको हमेशा शहर से बाहर ही लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा। तो नवोदय विद्यालय में क्या होता है, टीचर्स भी वहीं स्कूल के कैंपस में ही रहते हैं, बच्चे भी अपना स्कूल के ही कैंपस में रहते हैं, खाना पीना रहना टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए सब कुछ वहीं एनवीएस में व्यवस्थित रहता है। तो एनवीएस बेसिकली एक तरह का बोर्डिंग स्कूल होता है, टीचर भी वहीं रहते हैं, स्टूडेंट भी वहीं पर रहते हैं। उसी कड़ी में आगे आता है ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ईएमआरएस क्या होते हैं, ईएमआरएस एकदम सिमिलर पैटर्न पर चल रहा होता है, उसी पैटर्न पर जिसपे ईएमआरएस चल रहा होता है। ईएमआरएस भी एक तरह का बोर्डिंग स्कूल ही है। ईएमआरएस क्लास 6 से 12 तक के ही स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली होता है। एंड हाँ, बस फर्क इतना है कि ईएमआरएस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको उन्हीं राज्यों में या ऐसे जगह पर ही देखने के लिए मिलेगा जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, जहां पर बेसिकली ये एसटी स्टूडेंट्स ही बेसिकली रहते हो। ईएमआरएस के स्कूल्स में क्या होता है ना, जो 85% स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं वो एसटी कैटेगरी से ही होते हैं। तो ध्यान देना, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसटी कैटेगरी के होते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सभी कम्युनिटीज से आते हैं। तो ये जो ईएमआरएस के स्कूल्स हैं, देखोगे तुमको ऐसे स्टेट में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इनकी नंबर ऑफ स्कूल्स जो है ईएमआरएस के, ओडिशा में आपको अच्छा खासा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, मध्य प्रदेश में अच्छा खासा एसटी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पर देखने के लिए मिलेगा, उसी तरह आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। तो बेसिकली ईएमआरएस के स्कूल्स क्या है, ऑलमोस्ट एनवीएस के पैटर्न पर काम करते हैं। इनफैक्ट सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न, एग्जाम का तरीका एनवीएस और ईएमआरएस का पूरा एकदम आपको सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलेगा। बस ये बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब आपको करना क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, नीचे कमेंट में मैं डाल दे रहा हूं ईएमआरएस का कंप्लीट डिटेल, पूरा शुरू से अंत तक कैसे प्रिपरेशन करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी ईएमआरएस को लेकर डाउट एंड क्वेरी है वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहीं पर डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस का भी डिटेल दे रखा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस पूरे इंटरनेट पर। टीजीटी को लेकर कोई भी 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लासेस नहीं कराता है, डेली बाइट्स की क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव मोड में होती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पास्ट में जो भी ईएमआरएस को लेकर टीजीटी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आई है, तो बेसिकली किस तरह का वैकेंसी हमको देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी हिंदी का सीट आपको देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी इंग्लिश का देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी मैथ्स का देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी सोशल स्टडीज का देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी साइंस का देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर बेसिकली हम लोग सोशल स्टडीज के रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं कि सोशल स्टडीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूं, इन शॉर्ट शुरुआत में बता दे रहा हूं, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीए ऑनर्स कर रखा है इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में, ऑनर्स डिग्री वाले इकोनॉमिक्स वाले हो या पॉलिटिकल साइंस वाले हो, वो लोग ईएमआरएस में टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए नॉट एलिजिबल है। आई रिपीट, नॉट एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल होते हैं। देख लेते हैं कौन लोग एलिजिबल हैं। जरूरी यह है कि आपका एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या तो हिस्ट्री रहा हो या तो जियोग्राफी रहा हो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो हिस्ट्री रहा हो या तो जियोग्राफी रहा हो। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो जरूरी क्या है कि साथ में या तो जियोग्राफी रहा हो या तो इकोनॉमिक्स रहा हो या तो पॉलिटिकल साइंस रहा हो, तीनों में से कोई भी एक चलेगा। अगर आपने जियोग्राफी ले रखा था तो जरूरी यह है कि साथ में या तो हिस्ट्री हो या तो इकोनॉमिक्स हो या तो पॉलिटिकल साइंस हो, तीनों में से कोई भी चलेगा। तो ध्यान देना, या तो आपने हिस्ट्री ले रखा हो या तो आपने जियोग्राफी ले रखा हो, इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, तीनों में से कोई भी एक होगा, चलेगा। अगर आपका जियोग्राफी है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। जरूरी क्या है कि हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। नीचे यहां पर यही बात लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस
इन विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। ठीक है, जरूरी क्या है कि कैंडिडेट ने 2 सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट, किसमें से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। कैंडिडेट ने 2 सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, किसमें से? हिस्ट्री में से, जियोग्राफी में से, इकोनॉमिक्स में से, पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, जरूरी क्या है? कैंडिडेट ने इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। और क्या जरूरी है कि इन चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो जो भी 2 सब्जेक्ट आप चूज करोगे, उन दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट या तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए या तो आपका जियोग्राफी होना चाहिए। एंड हाँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल द 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन। तो ये जो हिस्ट्री और जियोग्राफी आप चूज कर रहे हो, जरूरी है कि थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखा हो। उस हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को सभी ईयर्स में आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, उस जियोग्राफी वाले सब्जेक्ट को सभी ईयर्स में आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। वापस से मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट है। इन चारों सब्जेक्ट में से जरूरी क्या है कि आपके एलिजिबल होने के लिए कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करो, एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो। अगर आप हिस्ट्री चूज कर रहे हो तो वो हिस्ट्री थ्रू आउट सभी ईयर्स में आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। अगर आप जियोग्राफी चूज कर रहे हो तो जरूरी क्या है कि वो जियोग्राफी थ्रू आउट ग्रेजुएशन सभी सेमेस्टर्स में आपने अपने ग्रेजुएशन में बेसिकली पढ़ रखा हो। और हां, अगर कोई ऐसा है जिसने ऑनर्स डिग्री ले रखा है हिस्ट्री में, तो जरूरी क्या है कि साथ में जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो और कम से कम 2 साल के लिए पढ़ रखा हो। तो अगर मान लो आपने हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो जरूरी क्या है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो मिनिमम 2 साल के लिए। ठीक है, उसी तरह अगर आपने जियोग्राफी में ऑनर्स कर रखा है, आपने जियोग्राफी ऑनर्स कर रखा है, तो क्या जरूरी है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए पढ़ रखा हो। बाकी जो भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने ऑनर्स डिग्री कर रखा है, वो नॉट एलिजिबल होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, और डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ये वाला पूरा कंटेंट दिखेगा कि जो भी इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह ये लोग पूछते हैं टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस में, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स तो टोटली आपके लिए नया होता ही है, उसका वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको चाहिए होता है एकदम टॉपिक वाइज। उसी तरह इकोनॉमिक्स को लेकर आपको वन ऑफ द बेस्ट नोट्स चाहिए होता है टीजीटी के हिसाब से। पॉलिटी का नोट चाहिए होता है कि लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन रहे टीजीटी के हिसाब से। उसी तरह जियोग्राफी का नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स ये लोग पूछते हैं टीजीटी सोशल साइंस में, पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह जियोग्राफी वगैरह का हिस्ट्री का एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री अलग से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर लोग पूछते हैं। इंडियन जियोग्राफी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह से ये आपसे पूछते हैं नोट्स वगैरह का एरिया जो भी जियोग्राफी में है। कुछ कुछ एरिया ऐसा भी देखने के लिए मिल जाएगा, वर्ल्ड का एरिया भी रहता है जियोग्राफी में। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा। गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर लेना है, या सिंपली गूगल पर डेली बाइट्स सर्च करिए, सीधा डेली बाइट्स की वेबसाइट पर आप जा सकते हो। बाकी नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। रेगुलर टीजीटी के जॉब वगैरह के सभी अपडेट के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। डेली बाइट्स का बहुत सारा वेबिनार होता है, बहुत सारा सेमिनार भी होता है, उनमें भी ज्वाइन करके किसी को भी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम हो तो वो सारा कुछ आप गूगल मीट पर 1-to-1 वे में डिस्कस कर सकते हो, जिसको ज्वाइन करने का अपडेट और लिंक उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आता है। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे टीजीटी की, जब भी वैकेंसी आए, किसी भी अपडेट वगैरह के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। बाकी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम एंड हाँ, नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेस।